जब थक जाए ये मन और जीवन लगे अधूरा, तब आ जाओ श्री कृष्ण की शरण में, हो जाए जीवन पूरा। सोने से पहले सुन लो इनकी वाणी और फिर देखो कैसा होता है तुम्हारा सवेरा, क्योंकि इनकी कृपा से ही तो हर रात के बाद होता है एक नया सवेरा। नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण आपको हमेशा देख रहे हैं और जो उनके विचारों को सुनता है उन्हें जीवन में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें रात को सोने में दिक्कत होती है? क्या आपका मन दिन भर की उलझनों और चिंताओं में उलझा रहता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये गीता के सार का एक अनमोल हिस्सा है जो आपके अशांत मन को शांति देगा और आपको गहरी नींद लेने में मदद करेगा। इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण के कुछ ऐसे अनमोल वचन सुनाने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप न केवल अपनी मानसिक बेचैनी को दूर कर पाएंगे, बल्कि एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनी अगली सुबह का स्वागत भी कर पाएंगे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक मौका है। हम आपको वादा करते हैं कि इन बातों को सुनने के बाद आपकी रातें शांत और सुबह उज्जवल होंगी। तो चलिए दोस्तों, जय श्री आदि कृष्ण बोलकर वीडियो की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में यदि तुम सच में सुख और सफलता चाहते हो तो सबसे पहले यह समझो कि नसीब और कर्म दोनों का संतुलन ही इंसान को ऊंचाई पर ले जाता है, क्योंकि सिर्फ नसीब पर बैठकर इंतजार करने से कुछ हासिल नहीं होता। भाग्य तभी साथ देता है जब कर्मों की गाड़ी भी साथ दौड़ती है, क्योंकि जो लोग अपनी रातों की नींदें त्याग कर अपने सपनों को साकार करने की ठान लेते हैं, वही लोग अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। क्योंकि सपनों को पूरा करने का साहस और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति ही असली तपस्या है। याद रखो, यदि तुम्हारे दिल में सच्ची चाह है तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में हो जाएगी, लेकिन यह तभी होगा जब तुम खुद कदम बढ़ाओगे। दुनिया में कई लोग भरोसा तोड़ते हैं और कई बार ये टूटे हुए रिश्ते हमें सबसे बड़ा सबक सिखा जाते हैं कि भरोसा हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को अपने कर्तव्यों को निभाते समय परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म में आनंद ढूंढता है वह पूर्णता को प्राप्त करता है, और जो केवल परिणाम पर ध्यान देता है वह सदा असंतोष में जीता है। जीवन की वास्तविकता यह है कि जो चीज हमारी है वह कभी छूट नहीं सकती, और जो हमारी नहीं है उसके खोने का भय भी व्यर्थ है। अपमान का बोझ आत्मा को तोड़ देता है, इसलिए ना तो अपमान सहो और ना ही अपमान करने वाले को क्षमा करो। हर इंसान की एक कहानी होती है जो वह दुनिया को दिखाता है, और एक वह जो उसके दिल में दबी रहती है। पर महान वही है जो अपनी छिपी पीड़ाओं के बावजूद मुस्कुराना जानता है। मौन सबसे बड़ा उत्तर है उन लोगों के लिए जो तुम्हारे शब्दों की अहमियत नहीं समझते, और समय से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं होता। इसलिए इसे किसी भी ऐसे व्यक्ति पर खर्च मत करो जो तुम्हारी कदर ना करता हो। जीवन कठिन है, धोखे भी मिलेंगे, पर साथ निभाने वाले लोग भी मिलेंगे, और यही मिश्रण जीवन को सुंदर बनाता है। आसक्ति से ही कामनाएं जन्म लेती हैं, और कामनाएं ही दुख का कारण बनती हैं। इसलिए कर्म से भागना मत सीखो, बल्कि उससे प्रेम करना सीखो। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अब यह निर्णय तुम्हारा है, तुम दूसरों की बातों में उलझे रहोगे या फिर अपने भाग्य को खुद अपने हाथों से गढ़ोगे। प्रेम को संगो कर रखो, क्योंकि यह सबसे कीमती है। क्रोध को दबाकर रखो, क्योंकि यह विनाशकारी है, और डर का सामना करो, क्योंकि यही सबसे बड़ा अवरोध है। जब तक डर रहेगा तब तक तुम खुद को पूरी तरह जी नहीं पाओगे। जब हम जीवन की गहराइयों में उतरकर सोचते हैं तो हमें सबसे पहले यह समझ में आता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र उसका अपना मन है। अगर मन को वश में कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, लेकिन अगर मन पर नियंत्रण खो दिया तो चाहे तुम्हारे पास सब कुछ क्यों ना हो, सुकून कभी नहीं मिलेगा। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह दूसरों को खुश करने में लगा रहता है और खुद को भूल जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पहले खुद के प्रति है, क्योंकि जब तक तुम खुद को खुश रखना नहीं सीखोगे तब तक तुम किसी और को भी खुश नहीं रख पाओगे। लोग कहते हैं कि दुख साझा करने से हल्का हो जाता है, लेकिन आज की दुनिया में यह आधा सच है, क्योंकि अगर तुम अपना दर्द गलत इंसान के सामने बयां कर दोगे तो वही लोग तुम्हारे दुख को तमाशा बना देंगे और तुम्हारी मजबूरी पर हंसेंगे। इसलिए हर किसी को अपना हाल ना बताओ,
कुछ बातें अपने दिल तक ही सीमित रखो। भावनाओं को हर किसी पर मत खर्च करो, क्योंकि आजकल दुनिया में भावनाओं की नहीं बल्कि जरूरतों की कीमत है। जब तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाती है, उसी पल तुम्हारा महत्व भी खत्म हो जाता है। ये मत भूलो कि जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, वे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। दुनिया कमजोरों को नहीं याद रखती, बल्कि उन्हीं को याद रखती है जो संघर्ष करके मजबूत बनते हैं। बुरा वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं आता, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आता है। यही जीवन का असली इम्तिहान है। कभी कभी हमें लगता है कि लोग हमारे अपने हैं और वे हमें कभी धोखा नहीं देंगे, लेकिन यही उम्मीदें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं। प्यार वादों से नहीं बल्कि एहसास से कायम रहता है। लेकिन आज की दुनिया में लोग वादे निभाना तो दूर, एहसास करना भी भूल चुके हैं। रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे, लोग व्यावसायिक हो गए हैं। जहां फायदा दिखा वहीं रुख बदल लिया, और यही वजह है कि पुराने रिश्ते नए रिश्तों में बदल जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता कि कब हम पीछे छूट गए। वह राजा अपने चारों राजकुमारों से बहुत प्रेम करता था। यहाँ तक कि राजा जब भी कोई योजना बनाता था तो वह अपने बेटों से भी राय लिया करता था। कहते हैं, जो लोग अपने घर में छोटे लोगों की राय भी सुनते हैं, उनके घर में कभी आपसी विवाद नहीं होते। कभी कभी छोटे लोग भी काम की बातें सुझा सकते हैं। धीरे धीरे चारों राजकुमार बड़े हो गए और शिकार पर जाने लगे। एक दिन राजा ने अपने चारों बेटों को बुलाकर उन्हें समझाया, बेटों, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकते हो, लेकिन तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब भी शिकार पर जाओ तो हमेशा उत्तर, पश्चिम और पूर्व दिशा में ही जाना। भूल कर भी दक्षिण दिशा की ओर मत जाना। अगर तुम गलती से भी दक्षिण दिशा की ओर चले गए तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। राजा के चारों पुत्रों ने अपने पिता की बात ध्यान से सुनी और दक्षिण दिशा में न जाने का संकल्प लिया। उन्होंने वचन दिया, पिताजी, हम आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन करेंगे और कदापि दक्षिण दिशा में शिकार करने नहीं जाएंगे। मित्रों, अगले दिन हुआ और जैसे हमेशा होता था, चारों राजकुमार अपने घोड़ों पर सवार होकर पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 3 दिशाओं में शिकार पर जाने लगे। लेकिन वे कभी दक्षिण दिशा की ओर नहीं गए। यही क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन चारों राजकुमार शिकार करने के लिए जंगल में गए। पूरे दिन उन्होंने शिकार का पीछा किया, लेकिन जब शाम हुई तो वे घर लौटने लगे। आज उन्हें कोई शिकार नहीं मिला था और इस वजह से वे बहुत निराश थे। शिकार खेलते हुए चारों राजकुमार थक चुके थे और भूख प्यास से भी परेशान हो रहे थे। हारे थके वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी उनका छोटा भाई, जो थोड़ा नटखट स्वभाव का था, अपने बड़े भाई से बोला, भैया, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हमारे पिताजी ने हमें 3 दिशाओं में शिकार करने के लिए तो कहा, लेकिन दक्षिण दिशा में जाने से मना किया। पिताजी ने ऐसा क्यों कहा होगा? मुझे लगता है इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है। शायद हमारे पिताजी ने उन 3 दिशाओं के राजाओं को हरा दिया होगा, लेकिन दक्षिण दिशा के राजा से युद्ध में हार गए होंगे, इसलिए उन्होंने हमें दक्षिण दिशा में जाने से मना किया। बड़ा भाई बोला, नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। छोटा भाई फिर बोला, मुझे तो यही लगता है कि हमारे पिता दक्षिण दिशा के राजा से हार गए हैं और उसी डर की वजह से उन्होंने हमें वहां जाने से मना किया है। मुझे लगता है हमें कल दक्षिण दिशा में जाकर इसका सत्यापन करना चाहिए। हम चारों तो कुशल योद्धा हैं, हमारी वीरता पर संदेह नहीं करना चाहिए। अगर हम दक्षिण दिशा में जाएंगे तो हमारी कीर्ति और भी बढ़ जाएगी। कल सुबह हम वहां जाएंगे और इस बात की जांच करेंगे। मित्रों, छोटे भाई की बात सुनकर बड़े राजकुमारों को भी ऐसा लगा कि शायद हमारे पिता दक्षिण दिशा के राजा से हार गए होंगे। इस पर तीनों बड़े राजकुमार दक्षिण दिशा जाने के लिए तैयार हो गए और कहने लगे, ठीक है, कल हम दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करेंगे। अगले दिन राजकुमार अपने घर लौटे और थके हारे अपने कक्षों में सो गए। जब सुबह हुई तो चारों राजकुमार शिकार पर जाने के लिए निकल पड़े। जाते हुए उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। आज हमें थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि बहुत दूर के राजाओं के बेटे भी शिकार के लिए आते हैं। अगर हम देर से लौटे तो आप चिंता न करें। राजा ने कहा, पुत्रों, जैसी आपकी इच्छा है। हमें आपकी वीरता पर पूरा विश्वास है,
लेकिन फिर भी कोशिश करना कि जल्दी लौट आओ। इसके बाद वे चारों राजकुमार अपने पिता से ऐसा कहकर घोड़ों पर सवार हो गए और शिकार के लिए निकल पड़े। आज उन्होंने सीधी दक्षिण दिशा की ओर यात्रा की। चलते चलते वे अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल गए। उन्होंने घोड़ों को वहीं छोड़ दिया और भेष बदलकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। चारों राजकुमार पैदल चलते हुए जंगल के रास्ते से जा रहे थे। वे बहुत दूर निकल गए और एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां से दूर दूर तक कोई गांव नजर नहीं आ रहा था। अब उन्हें बहुत तेज प्यास लगने लगी। तब उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करना शुरू किया। प्यास की तीव्र पीड़ा से वे बहुत परेशान हो गए थे। धीरे धीरे शाम हो गई और अंधेरा गहरा गया। तब प्यास से व्याकुल होकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा, अरे छोटे भाई, तुम जरा इस वृक्ष पर चढ़कर देखो, कहीं कोई घर या आसपास पानी का स्रोत तो नहीं है। देखो, कहीं कोई तालाब नजर आ रहा हो जहां जाकर हम अपनी प्यास बुझा सकें। अगर हमें पानी नहीं मिला तो आज हमारी जान भी जा सकती है। मित्रों, छोटा राजकुमार बड़े भाइयों की बात मानकर उस वृक्ष पर चढ़ गया और चारों ओर ध्यान से देखा। उसने कहीं कोई तालाब नहीं देखा, लेकिन दूर एक कच्चा घर दिखाई दिया जिसमें एक दीपक जल रहा था और उसकी हल्की सी रोशनी भी दिखाई दे रही थी। यह देखकर छोटा भाई खुशी से नाचने लगा और वृक्ष से उतरकर बड़े भाइयों के पास गया। बड़े राजकुमारों ने पूछा, क्या हुआ भाई, ऐसा क्या देखा है जो तुम नाच रहे हो? छोटा राजकुमार बोला, भैया, मैंने देखा है कि यहां से थोड़ी दूर पर एक कच्चा घर है और वहां एक जलता हुआ दीपक दिखाई दे रहा है। अगर हम उस स्थान तक पहुंच सकें तो वहां हमें पानी मिल सकता है। मित्रों, छोटे भाई की बात सुनकर चारों भाई बहुत खुश हुए और उसे साथ लेकर उस घर की ओर बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वे उस घर के पास पहुंचे और देखा कि घर के बाहर एक कुआं भी था। कुएं को देखकर चारों भाई खुशी से झूम उठे, क्योंकि अब उन्हें पानी मिल सकता था। लेकिन जब उन्होंने कुएं के अंदर देखा तो पाया कि कुएं में पानी था, लेकिन वह बहुत नीचे था। वहीं एक बाल्टी रखी हुई थी, लेकिन रस्सी नहीं थी। अब चारों भाई सोचने लगे, जल तो मिल गया, पर रस्सी के बिना इसे निकालेंगे कैसे? अगर हमें पानी नहीं मिला तो हमारी जान चली जाएगी। तब बड़े भाई ने छोटे से कहा, तुम इस घर में जाकर पूछो, शायद यहां किसी के पास रस्सी हो। अगर घर के बाहर कुआं है तो अंदर रस्सी भी होनी चाहिए। तुम जाओ और रस्सी मांग कर लाओ। मित्रों, तीनों बड़े राजकुमार वहीं बैठ गए और छोटा राजकुमार घर के द्वार पर जा पहुंचा। जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने खटखटाया और आवाज लगाई, क्या अंदर कोई है? मुझे रस्सी दे दो ताकि हम कुएं से पानी निकाल सकें। हम चारों भाई बहुत प्यासे हैं, अगर हमें पानी नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। दर्शकों, जब उसने आवाज दी तो एक बहुत सुंदर लड़की घर से बाहर आई। राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए, हम प्यासे हैं, हम चारों भाई बहुत प्यासे हैं और हमारे भाई कुएं के पास बैठे हैं। वहां बाल्टी तो रखी है, लेकिन रस्सी नहीं है। अगर आपके घर में रस्सी मिल जाए तो आपका बहुत एहसान होगा। वह लड़की बहुत सुंदर थी और वह छोटा राजकुमार भी काफी रूपवान था। लड़की उसे देखकर मोहित हो गई और सोचने लगी, आज तो घर बैठे शिकार आने आया है। यह खूबसूरत युवक, इसे मैं अपना पति बना लूंगी। वह लड़की विचारों में खोई हुई थी। जब राजकुमार ने फिर कहा, हे देवी, तुम किस सोच में पड़ी हो? अगर तुम्हारे पास रस्सी हो तो कृपया हमें दे दो। लड़की ने कहा, ठीक है, थोड़ा इंतजार करो, मैं अपनी बड़ी बहन से पूछ कर आती हूं। फिर वह लड़की अंदर गई और अपनी बड़ी बहन से कहा, बहन, एक युवक बाहर खड़ा है जो राजकुमार जैसा लगता है। वह रस्सी लेने आया है और बहुत प्यासा है। इतना सुनकर उसकी बड़ी बहन भी बाहर आई और उस राजकुमार को देखा। राजकुमार ने फिर कहा, अगर आपके घर से हमें रस्सी मिल जाए तो हमें कुएं से पानी निकालने में आसानी होगी। हम चारों भाई बहुत प्यासे हैं, कृपया हमें रस्सी दे दीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा। राजकुमार की बात सुनकर बड़ी बहन बोली, रस्सी तो मिल जाएगी, लेकिन आप लोगों को हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर आप हमारी शर्त मानते हो तो हम आपको रस्सी दे देंगे, और केवल रस्सी ही नहीं, हम आपको पानी भी पिलाएंगे और यहां विश्राम करने के लिए उचित व्यवस्था भी करेंगे। राजकुमार ने कहा, ठीक है, आप थोड़ी देर रुको, मैं पहले अपने भाइयों से पूछ लूंगा, जो वे कहेंगे
वहीं हम करेंगे। फिर वह राजकुमार अपने तीनों भाइयों के पास लौट आया और सारी बात अपने भाइयों से कहकर बोला, देखो भाइयों, हमें पानी तो मिल जाएगा, लेकिन उन लड़कियों की एक शर्त है जिसे हमें मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि अगर हम उनकी शर्त मान लेते हैं तो हमें पानी मिलेगा, भोजन मिलेगा और विश्राम के लिए एक बिछौना भी मिलेगा। मित्रों, चारों राजकुमार बहुत प्यासे थे और उन्हें उस समय केवल पानी पीकर अपनी जान बचाना जरूरी लग रहा था। वे सब एकमत से बोले, ठीक है, अगर हमें पानी पीने को मिल जाए तो हम उनकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। इस तरह अपने भाइयों से पूछकर वह राजकुमार फिर उसी स्थान पर लौट आया जहां सुंदर लड़की की बड़ी बहन खड़ी थी। उसने कहा, हमारे भाइयों ने आपकी हर शर्त मानने के लिए हामी भर दी है, लेकिन कृपया हमें जल्दी से पानी पिला दीजिए और यह भी बताइए कि आपकी शर्त क्या है। तब उस लड़की की बड़ी बहन बोली, हे मुसाफिर, हमारी शर्त यह है कि हम 2 बहनें नहीं बल्कि 4 बहनें हैं और हम चारों बहुत सुंदर हैं। अब तक हम कुंवारी बैठी हैं क्योंकि हमें तुम जैसे सुंदर पुरुष नहीं मिले। अगर तुम चाहो तो तुम चारों भाई हम चारों बहनों से विवाह कर सकते हो। तब हम अपने हाथों से तुम्हें पानी पिलाएंगे, भोजन कराएंगे और यहाँ ठहरने के लिए तुम्हारी उचित व्यवस्था भी करेंगे। मित्रों, उस लड़की की बात सुनकर छोटा राजकुमार चौंक गया। उसके मन में यह विचार आया कि यह कैसी शर्त है, बिना पिताजी की अनुमति के हम चारों भाई विवाह कैसे कर सकते हैं। तब वह भागता हुआ अपने भाइयों के पास गया और शर्त के बारे में बताया। भैया, उन लड़कियों की 3 और बहनें हैं। अगर हम चारों उन चारों बहनों से विवाह कर लें तो हमें पानी मिलेगा, वरना हमें प्यासे ही मरना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर हम उनकी शर्त मान लेंगे तो हमें पानी भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा और विश्राम के लिए बिछौना भी मिलेगा। अगर हम उनकी शर्त ना माने तो हमें पानी भी नहीं मिलेगा और यहाँ ठहरने को भी नहीं मिलेगा। मित्रों, एक राजकुमार ने कहा, अरे, हम उनसे विवाह कैसे कर सकते हैं? अगर हम उनसे विवाह कर लेंगे तो हमारे पिताजी नाराज हो जाएंगे। हमारे पिता तो हमें राजकुमारियों से विवाह कराएंगे। तब बड़े राजकुमार ने कहा, अरे मूर्खों, अगर हम जिंदा नहीं रहे तो हमारे पिता हमें विवाह कहाँ कराएंगे? अगर हमें पानी नहीं मिला तो हम वैसे भी मर जाएंगे। पहले पानी पीकर अपनी जान बचाओ, फिर जो होगा देखा जाएगा। और अगर हम राजकुमार हैं तो हम 1 नहीं 2 विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार चारों राजकुमार उन लड़कियों की शर्त मानने के लिए राजी हो जाते हैं। वे चारों लड़कियों से कहते हैं, हमें आपकी शर्त मंजूर है, आप हमें पानी पिला दीजिए। यह सुनकर उन चारों बहनों को बहुत खुशी होती है। वे बड़े प्रेम से उन चारों भाइयों को जल पिलाती हैं। पानी पीने के बाद राजकुमारों को कुछ राहत मिलती है। फिर वे जल्दी जल्दी भोजन बनाकर उन्हें खिलाती हैं और कहती हैं, हे राजकुमारों, मैं मंडप तैयार कर रही हूं, आप विवाह के लिए तैयार हो जाइए। मित्रों, जब चारों राजकुमार पानी पी लेते हैं तो एक राजकुमार मन ही मन सोचता है, हमें जो चाहिए था वह मिल गया। अब अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये हमारे साथ क्या करेंगी? यह सोचकर उन चारों में से एक राजकुमार कहता है, हे लड़कियों, विवाह करने की बात तो हमने पानी पीने के लिए कही थी, लेकिन अब हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। हम चारों भाई एक ही पिता के बेटे हैं और हम बिना पिता की अनुमति के ऐसा कदम नहीं उठा सकते जो हमारे पिता के दिल को चोट पहुंचाए। मित्रों, जब एक राजकुमार ने इनकार किया तो उन चारों लड़कियों ने गुस्से में अपना भयंकर रूप धारण कर लिया। उनके नाखून लंबे और तीखे हो गए थे और उनके बाल जमीन पर लटक रहे थे। चेहरा भयावह था। यह देखकर चारों राजकुमार डर गए और उन्हें लगा जैसे वे चारों उन्हें जीते जी निगल जाएंगी। बड़े राजकुमार ने सबको समझाया, देखो, जैसा वे कह रही हैं वैसा ही करो, नहीं तो ये हमें कच्चा ही खा जाएंगी। मुझे तो ये कोई डायन लगती है। अगर जान प्यारी है तो इनसे विवाह करना ही होगा। इस प्रकार चारों राजकुमार डर के मारे उन चारों लड़कियों से कहने लगे, हम तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं, बस तुम अपना पहले वाला रूप धारण कर लो। यह भयंकर रूप देखकर हमें बहुत डर लग रहा है। दोस्तों, वही हुआ। चारों राजकुमार उन चारों डायनों से विवाह कर लेते हैं।
आपको बता दूं कि वे चारों लड़कियां असल में लड़कियां नहीं थीं, बल्कि डायने थीं। अब चारों राजकुमार उन डायनों के साथ रहने लगे। उन चारों डायनों ने एक एक राजकुमार को बांट लिया और उनके साथ खूब मौज मस्ती करने लगी। वे उनकी अच्छी तरह से सेवा करती थी, उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाती थी। अब तो वे राजकुमार उनके घर में खाकर अच्छे से मोटे और ताजे हो रहे थे। मित्रों, एक दिन तीनों भाइयों ने देखा कि उनका आप ये छोटा कहानी भाई कृष्णा बहुत प्रवचन कमजोर पर सुन हो गया रहे है। हैं। उसका शरीर सूख कर कांटा सा हो गया है। यह देखकर उन तीनों भाइयों ने छोटे भाई से पूछा, हे भाई, तुम इन डायनों के साथ रहते हो, वे तुम्हें अच्छा खासा भोजन खिलाती हैं, फिर ऐसी क्या बात है कि हम तो मोटे ताजे हो रहे हैं और तुम सूखते जा रहे हो? तुम्हारा रंग क्यों काला हो गया है? क्या कोई परेशानी है? अपने बड़े भाइयों के इस सवाल पर छोटा राजकुमार बोला, भाइयों, मैं इस समय बहुत बड़ी परेशानी में हूं। बड़े भाइयों ने पूछा, क्या परेशानी है? तब छोटा राजकुमार बोला, भाइयों, हमारी जो पत्नी है, जब वह हमें भोजन परोस कर लाती है और जैसे ही हम पहला निवाला मुंह में डालते हैं तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। इससे हम पूरा भोजन नहीं कर पाते और हमारा पेट खाली रह जाता है। जब हम उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रोती हो, तो वह कोई ना कोई बहाना बना देती है और बात को टाल देती है। हमारी पत्नी सही बात नहीं बताती, इसलिए हम सूखते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा पेट ठीक से नहीं भर पा रहा है। ऊपर से हमें घर की बहुत याद आती है। सोचते हैं कि पिताजी हमारी कितनी चिंता कर रहे होंगे। छोटे राजकुमार की बात सुनकर एक बड़े राजकुमार ने कहा, अरे भाई, तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि वह क्यों रोती है। रोना तो हमें चाहिए, क्योंकि हम अपने राज्य से इतनी दूर इन डायनों के चक्कर में फंस गए हैं। छोटा राजकुमार बोला, भाइयों, मैं उससे पूछता तो हूं, लेकिन वह सही जवाब नहीं देती। जब मैं पूछता हूं तो वह कहती है कि यह मेरी रोने की आदत है। जब मेरा मन करता है मैं रोने लगती हूं। बड़े भाई ने कहा, भाई, ऐसा नहीं हो सकता। किसी के रोने का कोई ना कोई कारण तो जरूर होता है। जब वह खाना खिलाते समय रोती है तो इसमें कोई खास बात जरूर छुपी होगी। आज तुम उससे जबरदस्ती पूछो, और अगर वह जबरदस्ती पूछने पर भी नहीं बताए तो उससे कह दो कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। हम जानते हैं कि तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत प्रेम करती है, और जब तुम खाना नहीं खाओगे तो वह जरूर तुम्हें बताएगी कि वह क्यों रोती है। छोटा भाई बोला, अरे भैया, मैं उससे जबरदस्ती कैसे पूछ सकता हूं? मैं उससे यह कैसे कहूं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं और वह भी मुझसे बहुत प्रेम करती है। वह मुझसे प्रेम तो बहुत करती है, लेकिन रोने का कारण नहीं बताती। मैं उससे यह कह ही नहीं पाता कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तब बड़ा भाई बोला, अरे पागल, खाना तो बाद में खा लेना, पहले उसे सिर्फ यह धमकी दे देना। अगर वह तुमसे प्रेम करती है तो तुम्हारे इतना कहने पर वह अपने रोने का कारण जरूर बताएगी। दोस्तों, वही हुआ। जब छोटा राजकुमार अपनी पत्नी के पास गया और शाम होते ही उसकी पत्नी भोजन लेकर आई, तो जैसे ही वह छोटा राजकुमार खाने के लिए बैठता है और पहला निवाला मुंह में डालता है, उसकी पत्नी, जो एक डायन थी, रोने लगती है। यह देखकर छोटा राजकुमार अपना भोजन हटा देता है और कहता है, देखो भद्री, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। आज मुझे तुम्हें यह बताना ही पड़ेगा कि तुम क्यों रोती हो। जब भी मैं खाना खाने बैठता हूं तुम रोने लगती हो। इसका क्या कारण है? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? आज मुझे यह रहस्य बताना ही होगा। उस राजकुमार के ऐसा पूछने पर उसकी पत्नी यानी छोटी डायन कहने लगी, नहीं, आप खाना खाइए। आप नहीं जानते, मेरा जब भी मन करता है मैं रोने लगती हूं। राजकुमार ने कहा, तुम्हारा कैसा मन है? जब मैं खाना खाता हूं तभी तुम रोती हो। इसका कोई ना कोई कारण तो होगा। मुझे सच बताओ, क्या कारण है? और नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। आप नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। राजकुमार के ये शब्द सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, नहीं नहीं, आप खाना खाइए। लेकिन राजकुमार ने कहा, नहीं, जब तक तुम अपने इस रहस्य के बारे में नहीं बताओगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। अंत में वह बेबस हो जाती है और कहती है, ठीक है, आप खाना खाइए, मैं आपको मेरे रोने का कारण जरूर बताऊंगी। अब वह बड़े प्यार से छोटे राजकुमार को भोजन कराती है और फिर कहती है, देखिए स्वामी, अब हमारे रोने का कारण सुनिए।
मैं आपसे दिलों जान से प्रेम करती हूं, इसलिए यह भेद बता रही हूं। ध्यान से सुनिए। जिन बहनों ने आपके बड़े भाइयों से विवाह किया है वे कोई साधारण लड़कियां नहीं हैं। हम चारों बहनें डायन हैं और हमारी एक मां भी है जो हर समय मांस का सेवन करती है। हमारी ये तीनों बहनें जंगल से शिकार लाकर मां को खिलाती हैं। जब तक उन्हें जंगली शिकार मिलता रहेगा तब तक आपकी जिंदगी सुरक्षित रहेगी। लेकिन जिस दिन भी हमारी इन बहनों को मां को खिलाने के लिए मांस नहीं मिलेगा, उस दिन ये डाइने आपके भाइयों को मारकर खा जाएंगी। आपकी जान मुसीबत में पड़ सकती है। लेकिन मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं और मैं अपनी बहनों की तरह आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। फिर भी मैं यह सोचकर रोती रहती हूं कि आप अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते हैं और जब मेरी बहनें उन्हें मारकर खा जाएंगी तो आप मुझे भी प्रेम करना छोड़ देंगे। मुझे नहीं पता कि कब हमारी बहनें आपके भाइयों पर मौत बनकर टूट पड़ेंगी। हम डायनियों के लिए इंसान की जिंदगी एक खिलौना है। जब तक खेल रहे हैं तब तक खिलाते हैं, लेकिन जब मन में आया उसी दिन मारकर खा जाते हैं। मैं यही सोच सोच कर दुखी रहती हूं कि कभी न कभी यह मुसीबत आ सकती है। दोस्तों, यह सुनकर छोटा राजकुमार बहुत भयभीत हो जाता है। उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, आप घबराइए मत, मैं आपके चारों भाइयों की जान बचा सकती हूं। लेकिन पहले आपको अपने भाइयों से यह पूछकर आना होगा कि अगर उनकी जान बच जाए तो क्या वे किसी एक जान के बदले किसी और की जान बचा सकते हैं। छोटा राजकुमार कहता है, ठीक है, मैं अभी पूछ कर आता हूं। इधर वे चारों डायने शिकार की तलाश में बाहर जाती हैं और छोटा राजकुमार अपने भाइयों को इकट्ठा कर बताता है, भाइयों, हम यहां बुरी तरह फंस गए हैं। जो आपकी पत्नियां हैं वे साधारण महिलाएं नहीं हैं, वे डायने हैं। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, इसलिए उसने यह बात मुझे बताई है कि किसी भी दिन हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। ये डायने हमें मार कर खा सकती हैं। उनकी एक मां भी है जो हर रोज मांस का सेवन करती है। जिस दिन इन डायनियों को मांस नहीं मिलेगा वे हमें मारकर खा जाएंगी। मित्रों, छोटा राजकुमार की यह बात सुनकर तीनों भाई घबरा जाते हैं। फिर छोटा राजकुमार उन्हें बताता है, हे भाइयों, मेरी पत्नी ने कहा है कि अगर हम चारों की जान बचाना चाहें तो वह हमें बचा सकती है, लेकिन उसने एक शर्त रखी है, वह वचन पूरा करना पड़ेगा। दोस्तों, यह सुनकर एक राजकुमार कहने लगा, अरे नटखट, तेरे कारण ही हम सब मुसीबत में फंस गए। अगर हम इधर दक्षिण की ओर नहीं आते तो इन डायनियों के जाल में न फंसते। तू पहले भी हमारे सामने एक शर्त लेकर आया था जिसके कारण हमें इन डायनियों से विवाह करना पड़ा, और अब तू फिर एक नई शर्त लेकर आया है। मैं कोई वचन पूरा नहीं कर सकता। तब बड़ा राजकुमार अपने भाइयों को समझाता है, देखो, यह समय बहस करने का नहीं है। हो सकता है उसकी पत्नी सचमुच हमारी जान बचाना चाहती हो। हमें उसकी शर्त माननी चाहिए। हम तो वैसे भी मरने वाले हैं। हो सकता है जान बच जाए। जाओ और अपनी पत्नी से कहो कि हम उसका वचन निभाएंगे, पहले वह हमारी जान बचाए। इस प्रकार छोटा राजकुमार अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, हम चारों भाई तुम्हारे वचन को निभाएंगे। बताओ, तुम्हारा वचन क्या है? तब छोटी डायन कहती है, देखिए, मेरा वचन यह है कि अगर मैं तुम्हारी जान बचा दूंगी तो तुम हमारी जान बचाना, बस यही वचन है। दोस्तों, छोटी डायन की बात सुनकर राजकुमार तैयार हो जाता है और कहता है, हम तुम्हारी जान पर आंच नहीं आने देंगे, पहले आप हमें बचाइए। उसकी पत्नी कहती है, देखिए, तुम चारों भाई जंगल में जाओ शिकार खेलने के लिए। तुम तो एक राजा के बेटे हो। जंगल में जाकर तुम चारों भाई अपने शरीर पर तलवार से जख्म बना लेना, अपने शरीर को चोट पहुंचाकर वापस आना और अपनी अपनी पत्नियों से कह देना कि जंगल में और भी राजा लोग शिकार के पीछे आए थे, उनसे लड़ाई हो गई। उनके घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं, जबकि हमारे घोड़े उतने तेज नहीं दौड़ पाते, इसलिए हम उनसे चोट खाकर आए हैं और हमारा शरीर घायल हो गया है। जब वे आपसे पूछें तो कहना कि तुम्हारे पास सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं, हमें वे दे दो ताकि हम उनसे युद्ध कर सकें और उन्हें हरा सकें। जब वे आपको तेज दौड़ने वाले घोड़े दे देंगी तब मैं आगे का रास्ता बताऊंगी। पहले इतना काम कर लो। दोस्तों, वही हुआ। छोटा राजकुमार सारी बात अपने भाइयों से कहता है। इसके बाद वे अपनी पत्नियों से आज्ञा लेकर जंगल में शिकार खेलने जाते हैं।
वे अपने शरीर पर तलवार से जख्म लगाते हैं और खून से सने हुए अपने शरीर के साथ घर लौटते हैं। फिर चारों भाई अपनी अपनी पत्नियों यानी डायनियों के पास लौटते हैं। जब उन डायनियों ने उन्हें घायल और खून से सना देखा तो वे पूछने लगी, यह सब कैसे हुआ? तब उन्होंने झूठा बहाना बनाते हुए कहा, देखिए, जब हम जंगल में गए तो वहां कुछ राजाओं के राजकुमारों से हमारी लड़ाई हो गई। उनके घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं, जबकि हमारे घोड़े उनके मुकाबले धीमे हैं। इसलिए हमें चोट लगी और हमारा शरीर घायल हो गया। राजकुमारों की बात सुनकर वे डायने कहने लगी, तो बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकती हैं जिससे तुम उनसे जीत सको? तब वे तीनों भाई कहते हैं, देखिए, आपके पास जो सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं वे हमें दे दीजिए ताकि हम उनसे युद्ध कर सकें और विजय प्राप्त कर सकें। राजकुमारों की बात सुनकर वे डायने कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे साथ युद्ध करने चलते हैं। राजकुमारों ने कहा, देखो, तुम स्त्रियां हो और हमारे होते हुए अगर स्त्रियां राजाओं से युद्ध करेंगी तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। लोग कहेंगे कि हम कायर हैं जो अपनी स्त्रियों को लेकर युद्ध करने आए हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी बदनामी हो। हम एक राजा के बेटे हैं और युद्ध की कला को अच्छी तरह जानते हैं। बस आप इतनी मेहरबानी करें कि आपके अस्तबल में जो तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं वे हमें दे दीजिए। राजकुमार की बातें सुनकर वे तीनों डायने अपनी छोटी बहन से कहती हैं, जाओ, इन्हें हमारे अस्तबल से तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दो। अब छोटी डायन उन चारों राजकुमारों को लेकर अस्तबल में आती है और सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े उन्हें दे देती है। फिर वे चारों भाई पूछते हैं, अब आगे का रास्ता बताइए, हमें आगे क्या करना है? तब छोटी डायन कहती है, देखिए, यहां से तुम्हें बहुत दूर जंगल में जाना होगा। जंगल के अंतिम छोर पर एक नदी बहती है। उस नदी को जब तुम पार कर लोगे तब हमारी बहनों की कोई शक्ति तुम पर काम नहीं करेगी, क्योंकि नदी के उस पार हम चारों बहनों की कोई ताकत नहीं चलती। यदि तुम नदी पार कर सकोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन वचन के मुताबिक अगर वे पूछें कि यह रहस्य तुम्हें किसने बताया तो हमारा नाम मत लेना, हमारी जिंदगी को बचा लेना। दोस्तों, तब चारों राजकुमारों ने वचन दिया कि हम तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। मित्रों, इस प्रकार वे चारों भाई तेज गति वाले घोड़ों पर बैठकर वहां से दौड़ पड़ते हैं और जंगल के अंतिम छोर तक पहुंच जाते हैं। इधर शाम हो चुकी थी और जब वे चारों राजकुमार लौटकर नहीं आए तो उन डायनों को चिंता होने लगी कि आखिर वे लौटकर क्यों नहीं आए। उन्होंने अपनी छोटी बहन से कहा, जाकर देखो, शाम हो गई है, हमारे पति लौटकर क्यों नहीं आए। दोस्तों, छोटी डायन को तो सब पहले से पता था। वह कुछ दूर देखने जाती है और थोड़ी देर में लौटकर कहती है, मेरी प्यारी बहनों, लगता है चारों राजकुमार यहां से भाग गए हैं। उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। यह सुनते ही वे तीनों डायन व्याकुल हो जाती हैं और वे अपनी मां को लेकर राजकुमारों का पीछा करने निकलती हैं। कुछ ही देर में वे जंगल के अंतिम छोर तक पहुंच जाती हैं। मित्रों, जब तक वे वहां पहुंची तब तक चारों राजकुमार नदी पार कर चुके थे। जब उन डायनों की मां ने यह देखा तो वह अपनी चारों बेटियों पर चिल्लाती हुई कहने लगी, अरे मूर्खों, शिकार हाथ में था और तुम लोग उसे गंवा बैठी। फिर भी जाते जाते वह डायन मां राजकुमारों से पूछती है, तुम तो नदी पार कर चुके हो, हमारी पहुंच से बाहर हो, अब हमारी कोई शक्ति तुम पर काम नहीं करेगी। लेकिन जाते जाते हमें यह तो बता दो कि यह बचने का रास्ता तुम्हें किसने बताया। मित्रों, राजकुमार के तीनों भाई बड़े ही दुष्ट और एहसान फरामोश थे। उन्होंने सोचा कि हम तो अब बच ही गए हैं, अब यह बता ही देते हैं कि रहस्य किसने बताया। जैसे ही वे बताने को हुए उसी समय छोटे भाई ने इशारों में कहा, भाइयों, यह भेद इन डायनों को मत बताना। हमने उस छोटी वाली को वचन दिया है, उसने हमारी जान बचाई है। अब हमारा धर्म बनता है कि हम उसकी जान की रक्षा करें, नहीं तो हमारी पत्नी को ये लोग मार डालेंगे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि नीच कभी अपनी नीचता से बाज नहीं आता। वे तीनों भाई बोले, अरे भाई, अब तो हमारी जान बच गई है। तेरी पत्नी मरे तो मरे, आखिर वह भी तो इन्हीं डायनों की बहन थी। छोटा भाई बार बार आग्रह करता रहा कि यह भेद मत बताओ, लेकिन वे नहीं माने और उन्होंने डायनों की मां को सब कुछ बता दिया।
कि तुम्हारी छोटी बेटी ने हमें वहां से निकलने का रास्ता बताया। अब उन डायनों और उनकी मां ने गुस्से में लाल आंखें कर ली और अपनी छोटी बहन पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे नोच नोच कर मार डाला और उसकी हड्डियों को वहीं फेंक दिया। यह देखकर वे तीनों भाई बहुत खुश हुए, मगर छोटा भाई जिसकी वह पत्नी थी वहीं बैठकर रोने लगा। तीनों भाइयों ने उसे समझाया, पागल है तू, क्यों रोता है? वह हमारी कौन सी सगी थी? आखिर वह तो एक डायन ही थी। हमारे पिताजी हमारा विवाह इससे भी सुंदर और शाही राजकुमारियों से करवा देंगे। तू घर चल। छोटा भाई बोला, अरे दुष्टों, तुम लोग जाना चाहो तो जाओ, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगा। तुम लोग गद्दार हो, धोखेबाज हो, एहसान फरामोश हो। हमारी पत्नी ने तुम लोगों की जान बचाई और बदले में तुमने उसकी हत्या करवा दी। किसी ने सच ही कहा है, दुष्टों पर कभी रहम नहीं करना चाहिए। तुम लोगों ने बहुत बड़ी नीचता की है, इसीलिए आज से तुम मेरे भाई नहीं हो। विद्वान लोग कहते हैं कि चाहे प्राण भी दे देना, परंतु ये 3 लोग कभी अपने नहीं हो सकते। पहला, जो धन का अत्यधिक लालची हो। दूसरा, जो काम वासना में अंधा हो। और तीसरा, जो तुम्हारा पुराना दुश्मन हो। मौका पाकर वे तुम्हें धोखा दे सकते हैं। इस प्रकार छोटे राजकुमार को उसके भाइयों ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। वह नदी के किनारे बैठकर अपनी प्रिय पत्नी की मृत्यु पर शोक करता रहा। कुछ देर बाद वे तीनों डायन अपनी मां के साथ वहां से चली जाती हैं। जब वे चले जाते हैं तो छोटा राजकुमार घोड़े पर सवार होकर फिर से उस नदी के पार जाता है और उस स्थान पर पहुंचता है जहां केवल उसकी पत्नी की हड्डियां पड़ी थीं। राजकुमार अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उसके प्रेम में पागल हो गया था। उसने क्या किया? उसने अपनी पत्नी की एक चिता तैयार की और उसकी हड्डियों को लेकर उसी चिता पर बैठकर रोने लगा। फिर वह अपनी पत्नी के साथ उसी चिता में लिपटकर मर गया। दोस्तों, कहते हैं कि प्रेम में इंसान कोई भेदभाव नहीं करता। उस छोटे राजकुमार के तीनों भाई बेईमानी और गद्दारी के पात्र थे। उसकी पत्नी ने ही उनकी जान बचाई थी, लेकिन बदले में उन्होंने गद्दारी की। ऐसे धोखेबाजों को परमात्मा कभी माफ नहीं करता। कहते हैं कि धरती पर सुमेरु पर्वत सबसे बड़ा पर्वत है, लेकिन मैं उसे पर्वत नहीं मानता। वह तो उस बोझ से भी हल्का है जितना कि धोखेबाज लोगों से पृथ्वी दब चुकी है। और एक वह भाई था जिसने अपनी जान बचाने वाले के लिए अपनी जान गंवा दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि कोई हमारे ऊपर उपकार करता है, कठिन समय में हमारी सहायता करता है, हमारी जान बचाता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी उसकी रक्षा करें। हमें कभी भी उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए जो हमारे साथ अच्छा करे। जो ऐसा करता है उसे अंततः भयंकर दंड भुगतना पड़ता है। कम उम्र में मिला सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहां पेड़ और पानी साथ हों, वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों, वहां जिंदगी में हरियाली आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता केवल सुख देते हैं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। अच्छी नीयत आपको उठाएगी, गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। एक समय की बात है, द्वारका नगरी के आकाश में हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे को चूम रही थीं और रात्रि का चांद मानो शंख की तरह दमक रहा था। इस शांत वातावरण में श्री कृष्ण अपने महल के आंगन में बैठे थे। उनकी आंखों में वही दिव्य चमक थी, वही अपार करुणा और वही असीम शांति जिसे देखकर हर कोई अपने मन के बोझ से मुक्त हो जाता था।
उसी समय एक युवक जिसका नाम आनंद था उनके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, आंखों में बेचैनी थी और मन में अजीब सी अशांति थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर बोला, प्रभु, मेरा मन बहुत भटक रहा है। मैं जो भी करता हूं मन टिकता ही नहीं। न पढ़ाई में मन लगता है, न काम में, न ही ध्यान में। मैं थक चुका हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उनके मुस्कान में ऐसा जादू था मानो चंद्रमा की ठंडी किरणें किसी तपते रेगिस्तान को शीतल कर रही हों। उन्होंने धीरे से कहा, आनंद, मन का भटकना स्वाभाविक है, क्योंकि मन हवा की तरह चंचल है। जैसे हवा को कोई बांध नहीं सकता, वैसे ही मन को जोर जबरदस्ती से बांधा नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझाया जा सकता है, उसकी दिशा बदली जा सकती है। आओ, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। इस कथा को ध्यान से सुनो, क्योंकि इसी में तुम्हारे भटकते मन का समाधान छिपा है। कथा शुरू होती है। बहुत समय पहले वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। वह बड़ा ही सीधा साधा, दयालु और मेहनती था, लेकिन उसका मन हमेशा भटकता रहता था। जब वह खेत में हल चलाता तो सोचता कि काश मैं शहर जाकर धन कमा पाता। जब वह शहर जाने की तैयारी करता तो सोचता कि गांव की शांति ही सबसे अच्छी है। जब वह अपने मित्रों के साथ बैठता तो मन में अकेलेपन की इच्छा जागती, और जब अकेला होता तो मन मित्रों की संगति के लिए तड़पता। उसके भीतर की यह बेचैनी उसे कहीं टिकने नहीं देती थी। एक दिन उसने सुना कि नंद गांव में श्री कृष्ण आए हैं और सबकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उसने तय किया कि वह भी जाकर उनसे अपनी परेशानी कहेगा। वह सुबह सुबह उठकर नंद गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि ग्वाल बाल हंसते खेलते माखन चुरा रहे हैं, गायें धीरे धीरे चर रही हैं और चारों ओर एक अद्भुत आनंद का वातावरण है। उसका मन कुछ पल के लिए शांत हुआ, परंतु अगले ही क्षण वह फिर विचारों में डूब गया। क्या मुझे यहां रहना चाहिए या कहीं और जाना चाहिए? उसके भीतर फिर वही पुराना द्वंद्व उठ खड़ा हुआ। जब वह नंद गांव पहुंचा तो देखा कि श्री कृष्ण वृक्ष के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे हैं। उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही चारों ओर का वातावरण मानो थम गया। हवा की गति धीमी हो गई, पक्षियों ने गाना बंद कर दिया और गायें भी शांत होकर उनकी ओर देखने लगी। गोपाल उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मेरा मन कहीं टिक नहीं रहा। मैं जहां भी जाता हूं, जो भी करता हूं, मन हमेशा भटकता रहता है। कृपया मुझे इसका उपाय बताइए। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मन को भटकने से रोकना कठिन नहीं है, लेकिन उसके लिए सही साधन चाहिए। मन भटकेगा क्योंकि उसका स्वभाव चंचल है। जैसे नदी का पानी हमेशा बहता है, वैसे ही मन हमेशा गतिशील रहेगा। तुम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन उसकी धारा को सही दिशा दे सकते हो। इसके लिए 3 बातें याद रखो। पहली, अपने मन को व्यस्त रखो, लेकिन सही कार्यों में। दूसरी, अपने हर काम में प्रेम और समर्पण लाओ। और तीसरी, जब भी मन भटके तुरंत अपने भीतर भगवान का स्मरण करो। जब मन भगवान में लगेगा तो वह व्यर्थ के विचारों में नहीं भटकेगा। यह कहकर श्री कृष्ण ने उसे एक छोटी सी परीक्षा दी। उन्होंने कहा, इस मिट्टी के दीपक को लो और इसे जलाकर पूरे गांव में घुमाओ, पर शर्त यह है कि दीपक बुझ ना जाए। गोपाल ने दीपक जलाया और पूरे गांव में घुमाया। जब वह लौटा तो श्री कृष्ण ने पूछा, जब तुम दीपक लेकर घूम रहे थे तब तुम्हारा मन कहां था? गोपाल ने कहा, मेरा मन तो बस इसी बात में लगा था कि दीपक बुझ न जाए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यही उपाय है। जब तुम्हारे जीवन का कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य तुम्हारे मन में दीपक की तरह प्रज्वलित होगा, तब तुम्हारा मन उसी में लगेगा और इधर उधर भटकना बंद हो जाएगा। कहानी सुनाते सुनाते श्री कृष्ण ने आनंद की ओर देखा और बोले, तुम्हारा मन इसलिए भटकता है क्योंकि वह खाली है और उसका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है। जब तुम जीवन में प्रेम, सेवा और साधना को अपनाओगे तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। जैसे मक्खी हमेशा गंदगी पर जाती है और भौरा हमेशा फूल पर, वैसे ही मन को जिस दिशा में ले जाओगे वह वैसा ही बन जाएगा। इसलिए अपने मन को बार बार भगवान की ओर मोड़ो।
जब भी मन भटके मंत्र जपो, बांसुरी की तरह भीतर भगवान का नाम बजाओ, मन शांत हो जाएगा। आनंद श्री कृष्ण की बातें सुनकर गहरे ध्यान में डूब गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा मानो उसके भीतर का सारा बोझ उतर गया हो। उसने प्रणाम किया और बोला, प्रभु आज से मेरा मन आपके चरणों में स्थिर रहेगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, याद रखना आनंद, मन वहीं टिकता है जहां प्रेम होता है। इसलिए अपने जीवन में प्रेम और भक्ति भर दो, मन कभी भटकेगा नहीं। लोग अक्सर झूठ भी इतने विश्वास से बोलते हैं कि तुम्हें लगेगा सच यही है, लेकिन याद रखो सच्चाई देर से ही सही पर जीतती जरूर है। विश्वास बनाने में वर्षों लग जाते हैं और उसे तोड़ने में एक पल। इसलिए भरोसा सोच समझ करो और ऐसे लोगों पर मत करो जिनकी नीयत पर शक हो। इंसान अब भावनाओं से ज्यादा लाभ देखता है। यही कारण है कि व्यावहारिकता की जगह व्यावसायिकता ने ले ली है। रिश्ते वहीं तक चलते हैं जहां तक फायदा हो। जरूरत खत्म हुई तो रिश्ता भी खत्म। अहंकार तब पैदा होता है जब चीजें बिना मेहनत के मिलती हैं, लेकिन जिसने पसीना बहाया हो वह कभी दूसरों की मेहनत को छोटा नहीं समझता। जिंदगी में किसी को भी कम मत आंकना, क्योंकि अक्सर छोटा सा बीज ही विशाल वृक्ष बनता है। झूठ, निंदा और चोरी इंसान के चरित्र को बर्बाद कर देते हैं और उसे अंदर से खोखला कर देते हैं। धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि यही हमें सिखाता है कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किससे दूरी बना लेनी चाहिए। माता पिता हमें जन्म देते हैं, शिक्षा देते हैं, लेकिन जिंदगी हमें खुद संभालनी पड़ती है। यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है। इसलिए चीजों और लोगों से उतना ही जुड़ो जितना जरूरी हो। आजकल रिश्तों में सबसे बड़ा जहर वे लोग घोलते हैं जो अपनों के कान भरते हैं। धीरे धीरे यही जहर पूरे रिश्ते को नष्ट कर देता है और जब होश आता है तब तक देर हो चुकी होती है। बोलना हम बचपन में सीख जाते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। जरूरत के समय कोई मदद ना करें और बिना जरूरत मदद दिखाएं तो समझ जाओ कि यह दिखावा है। असली अपनापन वही है जो बिना शर्त साथ दे। आज रिश्ते भी सूरजमुखी के फूलों जैसे हो गए हैं। जहां ज्यादा फायदा दिखे उधर घूम जाते हैं। तीर का घाव तो भर जाता है, लेकिन अपने ही लोगों के शब्दों का घाव ताम्र रह जाता है, क्योंकि यह सीधे दिल को लगते हैं। अपना और पराया का फर्क समझो। जो भावनाओं को समझे वही अपना है, और जो भावनाओं से परे हो वही पराया। जिंदगी में सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो तुम्हारी कमियां बताते हैं जो तुम में होती ही नहीं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो। लोग अक्सर उंगली उन्हीं गलतियों पर उठाते हैं जो तुमने कभी की भी नहीं। इसलिए खुद को साबित करने में ऊर्जा बर्बाद मत करो, बल्कि अपने काम से जवाब दो। इंसान का चरित्र उसके संस्कारों से बनता है, वरना माचिस से दिया भी जलता है और सिगरेट भी। यह नियत पर निर्भर करता है कि तुम आग से जीवन रोशन करोगे या खुद को जलाओगे। मंजिल और अनुभव दोनों ही अनमोल हैं, लेकिन याद रखो जिंदगी में केवल दो लोग असफल होते हैं। एक जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। इंसान की नियति उसके कर्मों से तय होती है, क्योंकि भाग्य तो उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। जीवन में सब कुछ अस्थायी है, दर्द भी और सुख भी। इसलिए परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, धैर्य रखो और आगे बढ़ो। मतलबी लोग हमेशा रहेंगे, धोखा हमेशा मिलेगा, लेकिन यही सबक हमें मजबूत बनाएंगे। सीखो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए है। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर कोई अपना फायदा देखता है, और यही कारण है कि सच्ची नियत वाले लोग सबसे अलग नजर आते हैं। अगर तुम अपनी सोच को ऊंचा कर लोगे तो तुम्हारे कर्म भी ऊंचे हो जाएंगे, और ऊंचे कर्म ही ऊंचा भाग्य बनाते हैं। अपनी जिंदगी में ऐसे फैसले लो जिन पर कल पछतावा ना हो, क्योंकि पछतावा सबसे भारी बोझ है। हमेशा याद रखो, सच्चाई को चाहे कितनी भी देर छुपाया जाए, वह एक दिन सामने आ ही जाती है। इसलिए झूठ से कभी रिश्ते मत बनाओ, क्योंकि वह कभी स्थायी नहीं होते। सफलता सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि संतोष का नाम है, और संतोष तभी मिलेगा जब तुम्हारे कर्म सच्चे और नियत साफ हो। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध हमारे विचारों के बीच चलता है, सकारात्मक और नकारात्मक सोच के बीच। अगर तुम अपनी सोच को जीत लोगे तो कोई बाहरी युद्ध तुम्हें हरा नहीं पाएगा। इसलिए खुद पर विश्वास करो, कर्म करते रहो और परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए तय है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। और अगर तुम्हें अपनी मंजिल पाना है तो अपने डर का सामना करो, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा अवरोध है।
जब तक डर रहेगा तब तक तुम खुद को खुलकर जी नहीं पाओगे, और अगर खुलकर नहीं जिए तो गिरना तय है। परमात्मा सब जानता है, वह हमारी नीयत भी जानता है और हमारे दिखावे भी, क्योंकि इंसान भले ही दुनिया को धोखा दे दे, लेकिन ईश्वर को छल पाना असंभव है। लोग समझते हैं कि पूजा पाठ और व्रत उपवास ही भक्ति है, परंतु सच्चाई यह है कि प्रार्थना और ध्यान ही मनुष्य को परमात्मा के निकट ले जाते हैं, क्योंकि प्रार्थना में हम भगवान से बातें करते हैं और ध्यान में भगवान हमसे बातें करते हैं। लेकिन अफसोस, आज का मनुष्य मांगना जानता है, सुनना नहीं जानता। वह हर वक्त अपनी इच्छाओं की थैली खोलकर प्रभु के सामने रख देता है, पर कभी यह नहीं सोचता कि प्रभु क्या कह रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन का सबसे बड़ा दुख मोह है, क्योंकि मोह ही बंधन बन जाता है और यही बंधन इंसान को दुखी करता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह ज्ञान अगर किसी के जीवन में उतर जाए तो उसके भीतर से आधा दुख उसी क्षण समाप्त हो जाता है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि वह कभी संतुष्ट नहीं रहता, हमेशा उसे वही चाहिए जो उसके पास नहीं है। वह भूल जाता है कि जब वह पैदा हुआ था तो उसके हाथ खाली थे, और जब वह जाएगा तब भी खाली ही जाएगा। फिर यह रोना धोना किस लिए? इस संसार में जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा। यही परिवर्तन का नियम है, जो आज यहां है कल वहां होगा। यह नश्वर जगत किसी का स्थायी घर नहीं है, यहां सब कुछ अस्थायी है। मित्रों, मनुष्य परिणाम की चिंता छोड़कर निस्वार्थ भाव से कर्म करें, क्योंकि यह संसार कर्म का क्षेत्र है, जहां मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। जो अपने कर्म में आनंद ढूंढ लेता है वही पूर्णता को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो लोग चुनौतियों से भागते हैं वे केवल भाग्य को कोसते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि भाग्य वही बदलता है जो अपने कर्म को बदलता है। मन को वश में करना कठिन है, क्योंकि अशांत मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन अभ्यास और साधना से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, जैसे दिन और रात का चक्र चलता है, लेकिन जो व्यक्ति इनसे विचलित नहीं होता वही जीवन का सच्चा ज्ञानी कहलाता है। याद रखो, समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की लौ के नीचे अंधकार छिपा होता है, वैसे ही जवानी के पीछे बुढ़ापा और कमजोरी छिपी होती है, लेकिन अज्ञानता के कारण मनुष्य इसे देख नहीं पाता और अहंकार में डूब जाता है। यही मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। मनुष्य का मन ही उसे मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार के बंधनों में जकड़ता है। यह मन रस्सी से बंधे पशु की तरह है, जो इंसान को खींचता रहता है, कभी इच्छाओं की ओर, कभी भय की ओर, कभी लालच की ओर। यह मनुष्य को इतनी फुर्सत नहीं देता कि वह अपने भीतर झांक सके और अपनी आत्मा को पहचान सके। आत्मा के भीतर जो दिव्यता छिपी है उसका साक्षात्कार तभी होता है जब मन शांत हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार एक महासागर की तरह है, जिसमें मोह और इच्छाओं की लहरें उठती गिरती रहती हैं। कुछ लोग इन लहरों में बह जाते हैं, डूब जाते हैं, और कुछ लोग तैरकर किनारे पहुंच जाते हैं। जो व्यक्ति अपने मोह को छोड़ देता है वही पार हो पाता है। जब अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे केशव, अगर आत्मा नित्य और सनातन है, अगर उसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती, तो फिर यह सुख, दुख, मान, अपमान, पीड़ा और आनंद का अनुभव किसे होता है? तब भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, हे पार्थ, यह अनुभव आत्मा का नहीं बल्कि शरीर और मन का है। आत्मा शुद्ध और निर्मल है, वह न सुख में डोलती है न दुख में, लेकिन मन और शरीर ही इन अनुभूतियों का अनुभव करते हैं। जब अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, हे केशव, यदि पीड़ा मन की है तो अपमान क्यों सबसे बड़ा दर्द देता है? तब भगवान बोले, हे अर्जुन, मान, अपमान, लाभ, हानि, कीर्ति, अपकीर्ति, जीत, हार, ये सब आत्मा की नहीं बल्कि मन की शरारतें हैं। याद रखो अर्जुन, ये मन एक अदृश्य शक्ति है, ये हमारे शरीर रूपी रथ का सारथी है, जबकि आत्मा उस रथ की वास्तविक स्वामिनी है। यदि यह मन स्थिर हो तो जीवन का हर निर्णय सही दिशा में जाता है, लेकिन जैसे ही यह चंचल हो जाता है, यह इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और व्यक्ति अपने ही कर्मों में उलझकर राह खो देता है। जब यह मन अहंकार से भर जाता है, तब यह इंसान को यह भ्रम देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, कि संसार उसके आगे झुकने के लिए बाध्य है। लेकिन जैसे ही यह शरीर रूपी दीपक का तेल समाप्त होने लगता है और जीवन की लौ धीमी पड़ने लगती है, यही मन घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मैं मर रहा हूं।
परंतु यह सब नाटक केवल मन का है, आत्मा का नहीं, क्योंकि आत्मा तो सदैव निर्मल और अचल रहती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन ही सबसे बड़ा पाखंडी है। यही मनुष्य को मोह के जाल में फंसाकर वस्तुओं, यश, संबंधों और अपेक्षाओं में बांध देता है। यही मन जब प्रसन्न होता है तो नाचता है और जब दुखी होता है तो विलाप करता है। इसका स्वभाव ऐसा है कि यह अपने दुखों में भी आनंद ढूंढ लेता है, मानो चाहता हो कि संसार उसके आंसुओं की गवाही दे। यदि मनुष्य अपने मन को वश में कर ले तो वह भीतर झांक सकता है, और जब भीतर झांकता है तब आत्मा में छिपे परमात्मा का प्रकाश उसे दिखाई देता है। परंतु जो व्यक्ति मन का दास बन जाता है वह जन्मों जन्मों तक मोह और इच्छाओं में उलझा रहता है। कभी कभी जीवन में बहुत कुछ कहने का मन होता है, परंतु मन की बातें मन में ही रह जाती हैं। इंसान ठोकरें खाता है, परेशानियों से जूझता है, खुले आसमान के नीचे अपनी राह तलाशता है, और जब वह खुद से दोस्ती कर लेता है तब समझ आता है कि कोई और उसे उतना नहीं जान सकता जितना वह खुद जान सकता है। जीवन में खुशी तब आती है जब हम अपने कर्म को श्रेष्ठ बना लेते हैं, ना कि तब जब हम सिर्फ सपने देखते हैं। उम्मीदों पर बैठना आसान है, पर जिद और मेहनत पर खड़ा होना कठिन, फिर भी वही सार्थक है। लालच और भय इंसान को धोखेबाज बना सकते हैं, इसलिए खुद से सच्चे बनो और अपने कर्म को सर्वोत्तम बनाओ। संघर्ष जीवन की सुंदरता है। गुलाब की खुशबू पाने के लिए कांटों से गुजरना ही पड़ता है। गुस्से में बोले गए शब्द तलवार से भी गहरे घाव छोड़ देते हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द लौटकर कभी नहीं आते। जीवन तब बदलता है जब वे लोग बदल जाते हैं जो कभी हमारी पूरी दुनिया थे। लेकिन जब इंसान खुद से प्रेम करना सीख जाता है तब उसे समझ आता है कि सच्चा सहारा खुद में ही छिपा है। रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग व्यक्ति रामायण पढ़ रहे थे और पास ही एक नवविवाहित युवक अपनी पत्नी संग ट्रेन का इंतजार कर रहा था। युवक ने हंसते हुए पूछा, बाबा, आप इन पुरानी किताबों को क्यों पढ़ रहे हैं? अगर पढ़ना है तो बिजनेस मैगजीन, अखबार या मोटिवेशनल किताब पढ़िए जो आज के समय का ज्ञान दे। बुजुर्ग मुस्कुराए और कुछ न बोले। ट्रेन आई तो युवक जल्दबाजी में अगले गेट से चढ़ने लगा। पत्नी पीछे रह गई और ट्रेन छूटते ही उसकी चीख गूंजी, मेरी पत्नी नीचे रह गई। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, बेटा, अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो यह गलती ना करते। रामायण में लिखा है, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। अर्थात श्री राम ने नाव पर पहले माता सीता को चढ़ाया और स्वयं बाद में चढ़े, क्योंकि वे जानते थे स्त्री की सुरक्षा पहले है। ये बात तुम्हारी आधुनिक किताबें नहीं सिखाती, पर पुरानी कथाएं ये गहरा सबक देती हैं कि जीवन के मूल्य समय से परे हैं। आज का मानव सोचता है कि पुरानी शिक्षाएं अप्रासंगिक हो चुकी हैं, पर सच्चाई यह है कि वही शिक्षाएं हर युग में उपयोगी हैं। वे हमें बताते हैं कि सम्मान, कर्तव्य और प्रेम का मूल्य कभी कम नहीं होता। जीवन में असली ताकत यह नहीं कि कितनी ऊंचाई पाई, बल्कि यह है कि कितनी बार गिरकर उठे और कितनी बार दूसरों को उठाया। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि सुख दुख का स्रोत बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जो भीतर शांत है वही सच्चा सुख ही है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के युद्ध में था। आज के युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि विचारों से लड़े जाते हैं। ईर्ष्या, तुलना, लालच और असंतोष के युद्ध जो अपने विचारों पर विजय पा लेता है वही जीवन के हर युद्ध में विजय होता है। यही कारण है कि आत्मा का बोध सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमें सिखाया गया है कि यदि दूसरों को खुश करना है तो पहले खुद को खुश करो, क्योंकि जब तक तुम खुद को प्रेम नहीं करोगे तब तक किसी और का प्रेम तुम्हें पूर्ण नहीं कर पाएगा। आत्म स्वीकृति ही जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जीवन के हर मोड़ पर दो रास्ते मिलते हैं, एक आसान और एक कठिन। आसान रास्ता तुरंत सुख देता है लेकिन अंततः खालीपन छोड़ जाता है, जबकि कठिन रास्ता संघर्ष सिखाता है और अंत में संतोष देता है। यही वजह है कि जो लोग बड़े काम करते हैं वे संघर्ष से भागते नहीं बल्कि उसका सामना करते हैं। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। आज का दुख कल की सीख है और कल की सीख भविष्य का सुख। इंसान को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो तूफान में भी स्थिर रखती है और सही निर्णय लेने में मदद करती है। जिंदगी में सबसे बड़ा अफसोस वही होता है जो हम कह नहीं पाए या कर नहीं पाए। इसीलिए आज जियो, अभी जियो, जो महसूस हो उसे व्यक्त करो। जीवन ना पूरी तरह दुख है ना पूरी तरह सुख, ये दोनों का मिश्रण है।
संतुलन बनाना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। यह समझ लो कि खुशी में ना उछलो और दुख में न टूटो, क्योंकि सच्चा विजेता वही है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहे। और अंततः यही जान लो कि पुरानी शिक्षाओं में आज भी जीवन के सबसे गहरे सबक छिपे हैं। हम आधुनिक ज्ञान और नई तकनीकों की ओर भागते हैं, लेकिन अक्सर हमें यह एहसास नहीं होता कि पुरानी धरोहरें और पारंपरिक शिक्षाएं कितनी गहरी समझ और जीवन जीने की सच्चाई सिखा जाती हैं। आधुनिकता हमें तेज दौड़ना सिखाती है, मगर पुरानी शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि सही राह कौन सी है, क्योंकि जो राह सही नहीं वह चाहे कितनी भी तेज हो अंततः गड्ढे में ही ले जाएगी। आज के समय में इंसान के पास सब कुछ है, मगर सब्र और संतोष नहीं। वह अपनी तुलना दूसरों से करता है और इस तुलना की आग में जलकर अपनी खुशी खो देता है। देखना है मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह जो पास है उसकी कद्र नहीं करता और जो नहीं है उसी की तलाश में लगा रहता है। यही कारण है कि लोग अपने सुख को खोकर दुख का रोना रोते हैं। रिश्ते जो कभी प्रेम और त्याग के प्रतीक हुआ करते थे, अब संपत्ति और स्वार्थ के सौदे में बदल गए हैं। भाई भाई का रिश्ता जो संकट में एक दूसरे के साथ खड़ा होने के लिए था, अब सिर्फ जमीन जायदाद बांटने के लिए रह गया है। लोग कहते हैं दर्द बांटने से कम होता है, मगर सच्चाई यह है कि गलत इंसान से अपना दर्द कह दो तो वह तमाशा बना देता है। यही वजह है कि आजकल लोग अपने राज खुद तक रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हर यार के भी यार होते हैं। इस दुनिया में भरोसे का खेल बड़ा अजीब है। जो आज वफादार है वही कल गद्दार साबित हो सकता है। इंसान को जरूरत से ज्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखा वही देता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया हो। पैसे का खेल भी कुछ ऐसा ही है। पैसा हमेशा बोलता है, आज मेरे पास है तो दुनिया मेरे साथ है, कल यह गया तो सब मुंह मोड़ लेते हैं। असली अमीरी पैसे में नहीं, हिम्मत में है, क्योंकि सबसे गरीब वह है जिसके पास साहस नहीं। इंसान जब अकेले में रोकर भी खुद को संभालना सीख लेता है, तब वह दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति बन जाता है। जो लोग अपने दुख को छुपाकर मुस्कुराते हैं वही जीवन के असली योद्धा हैं। जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखो। जो व्यक्ति तुम्हें चाहता हो उसे कभी मत छोड़ो, जिसे तुम चाहते हो उससे माफी मांग लो, करता हो उससे कोई राज मत छुपाओ। यह नियम जीवन के हर रिश्ते को मजबूत कर देंगे। आजकल रिश्ते सूरजमुखी के फूलों जैसे हो गए हैं, जिधर फायदा दिखता है उधर घूम जाते हैं। जब हालात बदलते हैं तब लोग भी बदल जाते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हमें सबक सिखा सकें, कुछ इसलिए ताकि हमें बदल सकें, और कुछ इसलिए ताकि हमें समझा सकें कि आखिरकार हमें खुद पर ही भरोसा करना होगा। तजुर्बा कहता है, वक्त अगर बुरा हो तो अपने भी आजमाने लगते हैं और छोटे बड़े को आंख दिखाने लगते हैं। यह जमाना ऐसा हो गया है कि अगर सच्चे हो तो सबसे ज्यादा गलत समझे जाओगे, और अगर झूठे हो तो सब तुम्हारी तारीफ करेंगे। इंसानियत आज सबसे बड़ा सवाल बन गई है। इंसान ज्यादा है, इंसानियत कम। सांप के दांत में जहर होता है, बिच्छू के डंक में जहर होता है, मगर इंसान के मन का जहर सबसे घातक होता है, क्योंकि यह मुस्कुराते हुए वार करता है। लोग पहले तुम्हें धोखा देंगे और फिर मजबूरियां गिनाएंगे, मानो धोखा देने का भी कोई औचित्य हो। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जिसने सब्र करके रब पर छोड़ दिया वह एक दिन तुम्हारे लिए कहर बन जाएगा। जीवन का सच यही है कि दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। इस दुनिया में रंग बदलने वाले कपड़े और लोग दोनों ही चाहे कितने भी ब्रांडेड क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाते हैं। जो लोग दूर होकर भी पास हों वही अपने हैं, और जो पास रहकर भी दूर हो वही पराए हैं। रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती उनकी वफादारी है। अगर वह नहीं तो रिश्ता कुछ भी नहीं। मोहब्बत का असली इम्तिहान तब होता है जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, और वफादारी का असली इम्तिहान तब जब इंसान के पास सब कुछ होता है। भरोसा जीतने में जिंदगी लगती है, लेकिन उसे तोड़ने में सिर्फ एक लम्हा। लोग कहते हैं प्रार्थना से क्या होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रार्थना तुम्हें बदल देती है, और जब तुम बदलते हो तो तुम्हारा संसार भी बदल जाता है। आधुनिक दुनिया में हर कोई दौड़ रहा है, कोई मंजिल के लिए, कोई शोहरत के लिए, कोई सिर्फ दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए, मगर अंत में सबको खाली हाथ ही जाना है। इसीलिए खुद को बचा कर रखो उन लोगों से जो छल करते हैं, चुगली करते हैं और मौके पर तुम्हें गिराने से भी पीछे नहीं हटते। अगर कोई लंबे समय से बात नहीं कर रहा तो खुद को यह सोचकर सुकून दो कि वह अब तुम्हारे जीवन के लिए प्रासंगिक नहीं। सबसे कठिन लड़ाई सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होती है।
जहां दोनों अपने अपने तर्कों में सही लगते हैं। जब हालात बदलेंगे तब यह वक्त भी बता देगा कि असली वफादार कौन है और गद्दार कौन है। एक अजीब सा एहसास हमेशा मनुष्य के भीतर पलता रहता है, जब वह जानता है कि जिसके लिए उसका दिल धड़कता है वह उसके साथ नहीं है, फिर भी उसकी यादों में जीना ही उसकी आदत बन चुका है। जिंदगी का सच यही है कि जो इंसान सबसे ज्यादा हंसता है वही अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है, क्योंकि लोग चेहरे पढ़ते हैं, दिल नहीं। सफलता का असली राज यही है कि सही फैसले लो, और सही फैसले वही ले सकता है जो अनुभव से गुजरा हो, जबकि अनुभव अक्सर गलतियों से मिलता है। इसलिए गलतियां करना जीवन का हिस्सा है, पर उनसे सीखना जीवन का उद्देश्य है। जिंदगी हर लम्हे बदल रही है, और जो यह सोचता है कि वह स्थिर है वह दरअसल भ्रम में जी रहा है। दौलत हमें विरासत में मिल सकती है, पर पहचान सिर्फ हमारे कर्म और चरित्र से बनती है। आज का द्वार ऐसा हो गया है जहां रिश्ते टूटने का कारण कोई तीसरा नहीं बल्कि दो लोगों के बीच की गलतफहमियां हैं, जिन्हें वे खुद सुलझाना नहीं चाहते। देखना है मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो रिश्ते समस्या सुलझाने में असमर्थ होते हैं वहां तकरार हमेशा बनी रहती है, क्योंकि लोग समझने के बजाय साबित करने में लगे रहते हैं। इस संसार में खतरनाक केवल दुश्मन नहीं होते, बल्कि वे लोग भी होते हैं जो अपने कहलाते हैं और भीतर से जहरीले होते हैं, क्योंकि नाव को डुबाने वाला पानी बाहर का नहीं बल्कि भीतर का छेद होता है। मोहब्बत की अपनी एक बचकानी जिद होती है, जो रुला कर गया वही चुप कराने भी चाहिए। इंसान तब सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करता है जब उसे अपने ही लोगों से यह साबित करना पड़ता है कि वह सच्चा है। यह दुनिया मतलबी है, मतलब निकलते ही बड़ा से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। जब लोग बार बार तुम्हें आजमाएं तो समझ लो कि उनकी नजर में तुम उनकी उम्मीद से ज्यादा हो। पर ध्यान रहे, समझदार इतना बनो कि माफ कर सको, पर मूर्ख मत बनो कि बार बार वही गलती दोहराओ। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझ ही नहीं सकता उसे समझाने में समय बर्बाद मत करो। अगर कोई मान ही नहीं रहा तो उसे मनाने की जरूरत भी नहीं। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि जो आया है वह जाएगा। फिर इंसान को इतना अहंकार किस बात का? यकीन मानो, जिसे किसी की परवाह नहीं होती उसे अंदर से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। मोहब्बत का असली सुख तब मिलता है जब कोई तुम्हें वैसे ही स्वीकार करे जैसे तुम हो। कुछ एहसास लफ्जों से नहीं समझाए जा सकते, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। किसी जरूरतमंद की मदद करना एक ऐसा सुख देता है जो हजारों दौलत से भी नहीं मिलता। जिसे जाना है उसे जाने दो, क्योंकि रोकने से कुछ नहीं होता। अगर वह आज रुका भी तो कल चला जाएगा। खूबसूरती चेहरे में नहीं बल्कि इस बात में होती है कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह खुदकुशी को स्वीकार कर लेता है, पर अपनी मर्जी से की गई शादी को नहीं। अगर किसी की आदत समझनी हो तो उसे इज्जत दो, और अगर उसकी फितरत पहचाननी हो तो उसे आजादी दो। मत भूलो कि इंसान को कमजोर समझने की सबसे बड़ी गलती वही करता है जो उसके धैर्य की गहराई को नहीं जानता। वक्त आने पर खामोशियां भी बोलने लगती हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। इस दुनिया में चेहरों पर मुस्कान और दिल में जहर रखने वाले लोग सबसे खतरनाक हैं। वक्त रहते खुद को बदल लेना सीखो, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो दर्द सहना मुश्किल होगा। आज रिश्तों का दूसरा नाम पैसा हो गया है। जिसके पास पैसा है वही सबसे बड़ा आदरणीय है, चाहे उसके कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो। ये कलयुग है साहब, यहाँ अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरों के साथ अच्छा होता है। इंसान का सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन उसका मन ही होता है। अगर तुम मन से हार गए तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, और अगर तुमने मन पर विजय पा ली तो वही तुम्हारा सच्चा मित्र बन जाता है। जो कुछ तुम इस संसार को दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा, चाहे वह इज्जत हो या अपमान, प्यार हो या धोखा। इसीलिए धैर्य रखो और निराश मत हो। जो दर्द तुम्हें मिला है उसकी दवा भी निश्चित रूप से तुम्हारे हिस्से में आएगी। जीवन का लेखन तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर जिसने यह कहानी लिखी है वह ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत लेखक है। प्रशंसा कितनी भी कर लो, मगर अपमान का बोझ हमेशा दिल पर छप जाता है, क्योंकि तारीफ की आवाजें जल्दी भुला दी जाती हैं, पर अपमान की गूंज इंसान को हर मोड़ पर याद आती है। अपमान एक ऐसा उधार है जो वक्त आने पर ब्याज सहित लौटाया जाता है, और यह लौटना उतना ही दर्दनाक होता है जितना किसी विश्वास के टूटने पर होता है। याद रखो, अतीत को बदलने की ताकत किसी के पास नहीं होती,
लेकिन वर्तमान में किए गए कर्म आने वाले कल को जरूर बदल सकते हैं। एक समय की बात है, द्वारका के सुनहरे महलों में भगवान श्री कृष्ण अपने रथ से उतर रहे थे। समुद्र की लहरें महलों के किनारे पर धीरे धीरे टकरा रही थीं और पूरे वातावरण में एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। लेकिन उसी शहर में समुद्र तट से थोड़ी दूरी पर एक युवा ब्राह्मण अपने मन की उलझनों में डूबा हुआ बैठा था। उसका नाम वेदांत था। उसका चेहरा चिंता और बेचैनी से भरा हुआ था। वो लंबे समय से जीवन में शांति ढूंढ रहा था, लेकिन उसका मन बार बार भागता था, कभी भविष्य की चिंता में, कभी बीते हुए कल के पछतावे में। वेदांत ने बहुत बार ध्यान करने की कोशिश की थी, कई साधु संतों के पास भी गया था, लेकिन उसका मन शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी सबसे बड़ी समस्या यही थी कि उसका मन हर समय विचारों की भीड़ में उलझा रहता। वो सोचता, क्यों मेरा मन इतना भागता है, क्यों मुझे चैन नहीं मिलता। इस बेचैनी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। इसी बीच एक दिन द्वारका में घोषणा हुई कि भगवान श्री कृष्ण सब लोगों से मिलने के लिए राजसभा में आने वाले हैं। वेदांत ने मन में ठाना कि वो आज अपने सारे प्रश्न लेकर कृष्ण के सामने जाएगा। सभा में भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए थे। कोई धन चाहता था, कोई संतान, कोई विजय। लेकिन वेदांत का मन किसी और चीज के लिए तरस रहा था। उसे चाहिए थी शांति। जब उसकी बारी आई तो वो श्री कृष्ण के सामने जाकर हाथ जोड़कर बोला, मधुसूदन, मेरा मन शांत नहीं रहता। मैंने बहुत कोशिश की, पर ये चंचल मन हर समय मुझे दुखी करता है। मुझे बताइए, मैं इसे कैसे शांत करूं? कृष्ण ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम की चमक थी। वे बोले, वेदांत, मन का स्वभाव चंचल होना है। तुम समुद्र की लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम तैरना सीख सकते हो। वैसे ही विचारों की लहरें रुकेंगी नहीं, लेकिन तुम उन लहरों में डूबे बिना जीना सीख सकते हो। शांति तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, लेकिन जब तक तुम उसे बाहर ढूंढते रहोगे वो तुम्हें नहीं मिलेगी। वेदांत ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या मुझे अपने मन को रोकना ही होगा? कृष्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, नहीं, मन को रोकना नहीं है, बस उसे समझना है। जैसे तुम आकाश में उड़ते पक्षियों को रोक नहीं सकते, वैसे ही मन के विचारों को भी नहीं रोक सकते, बस उन्हें आते जाते देखते रहो। जब तुम अपने विचारों को पकड़ना छोड़ दोगे तो मन स्वतः शांत होने लगेगा। लेकिन वेदांत अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, प्रभु, मैंने ये सब सुना है, पर जब मैं अकेला बैठता हूं तो चिंता, डर और गुस्सा मुझे घेर लेता है। क्या कोई ऐसा अनुभव है जिससे मेरा मन सच में शांत हो जाए? कृष्ण ने उसकी ओर देखा और बोले, चलो आज तुम्हें वही अनुभव कराते हैं। कृष्ण वेदांत को अपने साथ समुद्र तट पर ले गए। सूर्यास्त का समय था और पूरा आसमान लालिमा से रंगा हुआ था। समुद्र की लहरें धीमे धीमे गा रही थी। कृष्ण ने वेदांत से कहा, आंखें बंद करो और बस लहरों की आवाज सुनो। अभी कुछ मत सोचो, जो भी विचार आए उसे पकड़ो मत, बस आने दो और जाने दो। वेदांत ने वैसा ही किया। पहले पहल उसका मन भागा। उसे अपने परिवार की याद आई, फिर अपने अधूरे काम की, फिर अपने डर की। लेकिन धीरे धीरे लहरों की आवाज और ठंडी हवा ने उसके मन को शांत करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसे लगा कि उसका मन स्थिर हो रहा है, जैसे समुद्र की गहराई में कोई लहर ना हो। कृष्ण ने बोले, देखा, शांति बाहर नहीं भीतर थी। जब तुम अपने विचारों को पकड़ना छोड़ देते हो तो मन खुद शांत हो जाता है। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते रहते हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ोगे नहीं तो आकाश हमेशा साफ रहेगा। वेदांत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि जीवन भर वो शांति को गलत जगह ढूंढ रहा था। वो सोचता था कि शांति तभी मिलेगी जब सब समस्याएं खत्म होंगी, लेकिन आज उसे समझ आया कि शांति तो समस्याओं के बीच भी मिल सकती है, अगर मन को सही दिशा दी जाए। कुछ दिन तक वेदांत कृष्ण के साथ रहा। कृष्ण ने उसे रोज सुबह ध्यान करना सिखाया। उन्होंने कहा, सुबह जब सूरज उगता है तब 5 मिनट बस अपनी सांस पर ध्यान करो। जब मन भागे उसे खींचो मत, बस देखो, धीरे धीरे मन काबू में आ जाएगा। कृष्ण ने उसे एक और बात बताया कि मन तब तक शांत नहीं होगा जब तक तुम मुझे सेवा और प्रेम में नहीं लगाओगे।
जब मन सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो चिंता बढ़ती है, जब वही मन दूसरों की मदद में लगता है तो वो हल्का हो जाता है। प्रेम और सेवा मन को शुद्ध करते हैं। वेदांत ने कृष्ण के निर्देश का पालन करना शुरू किया। उसने शहर के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, वृद्ध लोगों की सेवा करने लगा और हर शाम समुद्र तट पर बैठकर ध्यान करने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसका चेहरा बदल गया। अब उसकी आंखों में चिंता की जगह शांति और संतोष था। एक दिन जब वो ध्यान से उठा तो उसने देखा कि कृष्ण दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण ने कहा, अब तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन गया है। याद रखो, मन वही करता है जो तुम उसे सिखाते हो। अगर तुम उसे चिंता सिखाओगे तो वो चिंता करेगा, अगर उसे प्रेम और शांति सिखाओगे तो वो शांत रहेगा। वर्षों बाद वेदांत एक महान गुरु बन गया। लोग दूर दूर से उसके पास मन की शांति पाने आते। वो सबको वही सिखाता है जो कृष्ण ने उसे सिखाया था। मन को मत रोको, उसे समझना सीखो। शांति बाहर नहीं, भीतर है।